नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी इस वीडियो की मेन टॉपिक है वो यह है, कलयुगी आधुनिक मनुष्य की हाहाकार, आखिर कैसे रखे खुद को संतुलित। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कलयुग के आधुनिक मनुष्य को युग परिवर्तन के समय पे हो रहे हैं भारी नुकसान। यह भारी नुकसान का बीज मनुष्य खुद इस धरती पर बोए है। क्या सभी कलयुगी मनुष्य को पता है आखिर यह बीज कैसे पैदा हुई? यह बीज पैदा हुई भीतर उठे और पाने की लालच की वजह से। यह पैदा हुई आधे नंगे वस्त्र से। यह पैदा हुई खुद को साफ सुथरा और हरिश्चंद्र सोचने की भ्रम से और दूसरों को कमजोर समझकर नेगेटिव ट्रोलिंग करने से। यह बीज पैदा हुई रिलेशनशिप में अपने खुद की मनमानी की वजह से। एक प्रकार से कहो तो रिलेशनशिप में अपने अंदर वेश्या की तरह भूख होने की वजह से। ये बीज पैदा हुई अपने व्यूअर्स को भ्रम की जाल में फंसाने की वजह से। ये बीज पैदा हुई वाई वाई के बीच भगवान राम और राक्षस रावण जैसे शुद्ध बनने के कारण। यह बीज पैदा हुई स्त्री अर्थात अपने पत्नी और प्रेमिका को चबाते हुए गन्ने समझने के लिए। यह बीज पैदा हुई गंदे मानसिकता, दुशासन और शिशुपाल जैसा व्यवहार के कारण। युग परिवर्तन, ये दो शब्द अच्छे से सुनिए दोस्तों। युग परिवर्तन, ये दो शब्द आधुनिक कलयुगी समाज में प्रकट हुआ है कलयुगी मनुष्यों को चेतावनी देने के लिए, ताकि मनुष्य सभ्यता जाग जाए, अच्छा सुने, अच्छा देखे, अच्छा व्यवहार करे और अच्छा कर्म करे और इस सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो जाए। यही पास कर्म मनुष्य को अब इस युग परिवर्तन की तबाही से बचाएंगे। दूसरों को कोसने से पहले 100 बार सोचे समझे, क्योंकि शिशुपाल जैसे व्यक्ति की अब सुदर्शन चक्र से गर्दन काटने का समय आ गया है। क्योंकि परमात्मा सबको बहुत बार सुधरने का समय देता है, लेकिन जब अति होते हैं कुकर्म की तो उसे काटने के लिए ईश्वर मजबूर हो जाते हैं। भविष्यवाणी देने वाले छोटे छोटे फकीरों की कोई भी भविष्यवाणी इस टाइम फ्रेम में काम नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर को प्रिडिक्ट कोई भी भविष्यवक्ता नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका काम अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ना समय से पहले ना समय के बाद। अगर होते हैं तो एकदम अचानक, और जब होगा किसी को प्रिडिक्ट करने का समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए भविष्यवक्ताओं को भी अपने हरे तोते वाले ज्ञान अपने में समेट कर खुद की भक्ति की कितनी गहराई है, मानवता उनके अंदर सच में है या कैमरा के सामने ही पनपते हैं, इसमें फोकस करना होगा। कहीं ऐसा ना हो भविष्यवक्ताओं के साथ कि निकले थे हरे तोते वाले ज्ञान लोगों को देने, कहीं वक्त की तिरछी रूह भविष्यवक्ताओं की जीवन को ही बदल कर ना रख दे। आए दिन भविष्यवक्ता मारने काटने तबाही वाला भविष्यवाणी प्रिडिक्ट करते हैं, लोगों को भ्रम जाल में बांधने के लिए, डराने के लिए। अगर प्रिडिक्ट करना ही है भविष्यवक्ताओं की काम है, अगर प्रिडिक्ट करना यही काम है, तो प्रेम, शांति, मानवता और धर्म मिला के अपना गुजारा करना चाहिए। लोगों से ज़्यादा अशांति तो यह भविष्यवक्ताएं फैलाते हैं। दुनिया में तो आधा निगेटिविटी इन हरे तोते वाली भविष्यवक्ताओं के कारण ही फैल रहे हैं। इस वक्त चारों ओर अशांति है, जहाँ भी देखो। यूथ के लिए सिर्फ एक सिंगारी ही काफ़ी है। इस समय हम सारे सोल्स को ईश्वरीय शक्ति से ऊर्जावान होना है, हृदय प्रेम से भरा और भक्तिवान बनना है। जरा थमकर इस खामोशी को सुनना है, समझना है, प्राकृतिक आपदा की महारूह को समझना है कि आखिरकार ऑलमाइटी की शक्ति के बिना इस धरती पर कोई भी शक्ति का शासन नहीं चलता है।
अगर राक्षसी शक्तियाँ को समय के लिए शासन चला भी रहा है, उनकी अस्तित्व ताज की पत्ते की तरह विध्वंस भी होगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं? ये सारा शक्ति, ये सारा सृष्टि ऑलमाइटी से ही तो आया है। अंत काल में इन सभी राक्षसी शक्तियों को एक दिन परमात्मा द्वारा बनाए हुए एक अंधेरा ब्रह्मांड, जिसे कहते हैं ब्लैक होल, इन राक्षसी शक्तियों को खींच लेंगे, जहां से इनका लौटना असंभव है। चिरकाल के लिए भेज दिया जाएगा राक्षसी शक्तियों को इन अंधेरे ब्रह्मांड में, अर्थात ब्लैक होल में। अपने भीतर की अहंकार, जलन और हवस, इसलिए हमें मारना होगा और एक संतुलित गुणवत्ता वाले जीवन जीने के लिए तत्पर होना होगा। आने वाले भविष्य में हम सभी जनता को ये छोटी से छोटी बात पूरे जनता को सोचना होगा, समझना होगा, उस पर कार्य करना होगा। तब जाके हम युग परिवर्तन की इस भारी समय को सह पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हाँ, युग परिवर्तन हो रहा है और हम इस युग परिवर्तन के समय खुद फिट बैठे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, अगर कुछ जानकारी मिली है आप लोगों को, अगर आपकी हौसले को 2 गुण बढ़ाया है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।